हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आई होप कि आपकी दिसंबर 2025 की एग्जाम प्रिपरेशन बहुत ज्यादा सॉलिड चल रही है। नाउ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो इन लास्ट के 5 to 7 डेज में आप कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। ट्रस्ट मी कि अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको यहां पे 10 से 15 मार्क्स तक का जंप मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है लास्ट 5 डेज स्ट्रैटेजी फॉर दिसंबर 2025 एग्जाम। नाउ वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशन, इन तीनों लेवल्स की जो क्लासेस है वो आपको प्रोवाइड करता है एंड साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट पेपर्स भी यहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप हमारे कोर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट escholars.in पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ना लास्ट 5 डेज स्ट्रैटेजी क्या है, क्या करूं मैं इस आखिरी के 5-6 दिनों में जिससे मेरे एग्जाम में मैं पास तो हो ही जाऊं, साथ में मैं कुछ अच्छा स्कोर करूं। तो सबसे पहला जो डे 1 है आपका, वहां पे आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड सिक्योर द हाई यील्ड टॉपिक्स। हाई यील्ड टॉपिक से मेरा मतलब है कि सपोज करिए कि आप एफआर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हर एक सब्जेक्ट के अंदर कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम में वेटेज बहुत ज्यादा होता है, जिसके ऊपर पहले भी हमने कई वीडियोस बनाई हैं। जैसे एफआर की बात करूं तो एफआर के अंदर आपका जो IAS 16 है या आपका जो IFRS 15 है, ओके, रेवेन्यू, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स और ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनसे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देखा गया है। तो डे 1 में आपको क्या करना है, ये जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, चाहे एफआर हो, चाहे पीएम हो, चाहे आपका ऑडिट हो, SBL हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन हाई यील्ड टॉपिक्स की एक छोटी सी लिस्ट तैयार करिए, ओके, 15-20 मिनट लगा के, और डे 1 में उन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से आप गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, सो डे 1 में आपको सिर्फ ये करना है कि आपके जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, जो एग्जाम में जिनका वेटेज ज्यादा है, उनकी छोटी सी लिस्ट बनाइए और उनको एक बार फटाफट गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं डे 2 की। डे 2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि यहां पे हम बात करेंगे सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी मैंने इसलिए लिखा है, वैसे अगर हम बात करें स्किल लेवल के सब्जेक्ट की, तो स्किल लेवल में एक सब्जेक्ट है ऑडिट, जिसमें सेक्शन सी नहीं होता, जिसमें होता है सेक्शन बी। तो बेसिकली सेक्शन सी से मेरा मतलब है आपके एग्जाम का वो पार्ट जो कि डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। ठीक है, तो ये जो डे 2 में मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ स्किल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, प्रोफेशनल लेवल के लिए नहीं, क्योंकि उनका तो पूरा का पूरा ही पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है। तो डे 2 में आपको क्या करना है, आपको आपके सेक्शन बी या सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, आप जाएंगे ACCA के द्वारा दिया गया जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है वहां पे, एंड प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है, आपको 2 से 3 क्वेश्चंस निकालने हैं, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि डे 2 में आप सिर्फ क्या करने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सो 2 से 3, ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन निकालिए, कोशिश करिए कि क्वेश्चन पास्ट एग्जाम के हो, और एक बार इन क्वेश्चंस को वहीं पे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करिए। तो डे 1 में आपने उन टॉपिक्स को पढ़ लिया जो एग्जाम में जिनका वेटेज ज्यादा है। डे 2 में आपने जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है आपके एग्जाम का, आपने उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, जो कि एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं उनको। तो इससे क्या हो गया, सेक्शन सी आपको पता ही है या सेक्शन बी, ये हाई वेटेज एरिया है। ऑडिट में तो सेक्शन बी आपका 70 मार्क्स का होता है, एंड बाकी सब्जेक्ट जो है स्किल लेवल में 40 मार्क्स का होता है। सो डे 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम आते हैं अपने अगले दिन डे 3 में। यहां पे आपको क्या करना है, एमसीक्यूज एंड वीक एरियाज। देखो, एमसीक्यूज आपको पता ही है, ऑडिट में सेक्शन ए एमसीक्यू होता है, बाकी सब्जेक्ट में सेक्शन ए और बी आपके सिंगल एमसीक्यूज या केस स्टडी वाले एमसीक्यूज होते हैं। तो डे 3 में आप कुछ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्या करिए, कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। कुछ से मेरा मतलब है जितने ज्यादा आप कर सकते हैं उतना बेहतर रहेगा। और जो भी आपके वीक एरियाज हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको आते हैं पर आपको लगता है कि नहीं ये वीक है, अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं गलती करूंगा, उन वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करिए और उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस या उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा, हमने अपने हाई वेटेज एरिया को रिवाइज किया, हमने सेक्शन बी या सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने कुछ एमसीक्यूज को मास्टर किया। ओके, एमसीक्यूज प्रैक्टिस की, वीक एरियाज हमने देख लिए। नाउ डे 4, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डे, एग्जाम टेक्निक डे। इस दिन आपको क्या करना है, आपको एक फुल मॉक टेस्ट पेपर देना है। मैं सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट पेपर देने को आपको बोल रहा हूं। एक फुल मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, 3 घंटे का जो समय होता है आपके पास, 3-3.25 घंटे का वो समय लगाइए, उस मॉक टेस्ट को दीजिए। और उसके बाद आपको जो एग्जामिनर कमेंट्स होते हैं, आप सभी को पता होगा कि एग्जामिनर कमेंट्स करके एक डॉक्यूमेंट होता है हर एग्जाम के बाद। ACCA उस एग्जाम में स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया है, वो क्यों पास हुए, वो क्यों फेल हुए, ओके, ये सारे पॉइंट्स इसमें लिखते हैं। तो एक एग्जामिनर कमेंट डॉक्यूमेंट जरूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चल जाएगा कि पहले स्टूडेंट्स ने कहां मिस्टेक्स की है, ताकि आप उसे एग्जाम में रिपीट ना करें। तो डे 4 में एक फुल मॉक टेस्ट दीजिए और एग्जामिनर कमेंट किसी एक अटेम्प्ट का जरूर पढ़िए, इससे बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगी। और डे 5 की बात करूं तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या करना है, इट्स अ फाइनल रिवीजन डे। तो यहां पे आप करेंगे वेरी क्विक रिवीजन, बहुत ही जल्दी। तो यहां पे बेसिकली आपका पर्पस ये है कि आप जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं आप वो गो थ्रू कर सकते हैं। आपने कुछ नोट्स बनाए हैं रिवीजन के लिए, आप उनको गो थ्रू कर लीजिए। कोई ऐसा टॉपिक जिसको आपको लगता है कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको एक बार गो थ्रू करना है, तो आप उसे गो थ्रू करिए। तो फाइनल रिवीजन डे बहुत ही ज्यादा क्विकली आपको इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज करना है, कोई भी नया टॉपिक यहां पे मत पढ़िएगा। ठीक है, जस्ट डू द रिवीजन। तो ये थी आपकी बहुत ही सिंपल छोटी सी 5 दिनों की रिवीजन स्ट्रैटेजी। ओके, तो डे 1 में आपको क्या करना है, हाई यील्ड टॉपिक्स को गो थ्रू करना है। डे 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बी या सेक्शन सी प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड डे 3 में एमसीक्यूज कर लीजिएगा, वीक एरियाज पे फोकस करना है। डे 4 में एक फुल मॉक टेस्ट पेपर देना और एग्जामिनर कमेंट्स को पढ़ना मत भूलना। और डे 5 में एक वेरी क्विक रिवीजन।
ठीक है। सो आई होप कि आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिल चुकी है जिसे आप डेफिनेटली फॉलो करोगे और एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर लेके आओगे। ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।